16 नंबर में कह रहा है संख्या रेखा खींचकर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित करिए। संख्या रेखा पे फिर वही जो 15 नंबर में था। चलिए ये संख्या रेखा है और यहाँ पे जीरो लेते हैं। जीरो के बाएं साइड वाला है, इसीलिए अभी जीरो के बाएं साइड ही बात करेंगे। तो ये है 5/8, एक भी नहीं है, देखिए एक के लगभग भी नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, और 8 भाग में बांटना है, इसीलिए थोड़ा लंबा दूरी लीजिएगा। हम यहाँ पे 8 यहाँ पे ले लेते हैं 1 माइनस में। समझ में आ रहा है? आप यहाँ पे 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लेना है, लंबा दूरी ठीक रहेगा। 8 भाग में ई दूरी को बांटना है। नीचे में 8 का मतलब क्या है, यहाँ पे नीचे में यह नंबर लाइन जो है यहाँ 1 और 0 के बीच में, इसको 8 भाग में बांटिए। तो पहले तो 2 भाग में बांटेंगे, उसके बाद फिर 2 भाग में बांटेंगे, 4 भाग हुआ। अब फिर 2 भाग में बांटेंगे, 8 भाग हो गया, देख लीजिए। अब ध्यान में रखना है -5/8 है, तो माइनस बता रहा है कि 0 के बाएं साइड चलो, इसीलिए 0 के बाएं साइड चले। 8 जो है वो कह रहा है 8 भाग में बांट देना है सभी को। 0 से 1 लीजिए, 0 से -1 लीजिए, -1 से -2 लीजिए, सभी के बीच की दूरी को 8 भाग में बांटिए। 8 भाग में बांटा। ऊपर का 5 यहाँ से गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पुर गया। यहाँ पे लिखेंगे 5 और 8। 8 बता रहा है 8 भाग में है, इसीलिए नीचे में 8, और 0 के बाएं साइड है, इसीलिए माइनस। और पॉइंट का नाम कुछ ABCD कुछ भी दे दीजिए, सब चलेगा। चलिए यहाँ पे 0, फिर माइनस वाला है, इसीलिए 0 के बाएं साइड ही बात करनी है हमको। और यहाँ पे 1 2, और यहाँ पे देखिए 2 से कम ही है, इसलिए 2 तक ही लिए। 3 लीजिए, 4 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान में रखना है माइनस जो है, इसीलिए 0 के बाएं साइड लिए। उसके बाद नीचे में कितना है, 4 है, तो प्रत्येक भाग को, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, तो प्रत्येक भाग को 4 भाग में बांटना है। तो पहले देखिए यहाँ पे 1 2 भाग हुआ, फिर इसको 2 भाग कर दीजिए, ठीक है। फिर इसको आधा कर दीजिए, फिर इसको 2 भाग कर दीजिए। नहीं भी करेंगे तो समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो कि ये 4 भाग हुआ, ये 4 भाग हुआ, क्लियर। जैसे आपको यहाँ पे कुछ होने देगा, ठीक। इसको 4 भाग बांट दिया। अब कहेगा कि यहाँ पे ऊपर में कितना है, 7, तो 7 कैसे गिनेंगे, यहाँ पे 4 यहाँ तक है, 0 से -1 तक में कितना है, 4। यहाँ हुआ 5, यहाँ हुआ 6, यहाँ हुआ 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, और 4 भाग में बटा हुआ है, इसीलिए 4 नीचे में, माइनस इसीलिए कि 0 के बाएं साइड है। समझ में आ रहा है? ये 4 भाग बटा हुआ, दिखे नहीं दिखे, नीचे में 4 है, तो समझिए ये यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 हुआ, 4 भाग हुआ, 4 भाग ये हुआ, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, तो 7 और 4 भाग में बटा हुआ है, नीचे में 4 देंगे, और माइनस तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि 0 के बाएं साइड चल रहे हैं। ये प्लस वाला है, यहाँ पे 0। चलिए अब यहाँ पे देखिए नीचे में 8 है, ये सभी बात ध्यान देने वाला। नीचे में 8 है, तो लंबा दूरी लेंगे तभी तो 8 भाग कर पाएंगे उसको। यहाँ पे ले लेते हैं 8, यहाँ पे थोड़ा लंबा दूरी करके यहाँ पे कर देते हैं 1, और आगे जाएंगे तो 2, अभी 1 ही, देखिए ना 1 से कम ही है, इसीलिए 1 तक ही लिए। अब 0 से 1 के बीच की दूरी को 8 भाग में बांटना है, तो पहले आधा कर लेते हैं, उसके बाद उसको भी आधा कर देते हैं, 4 भाग हुआ। अब सभी को आधा आधा कर देते हैं, 8 भाग हो गया। प्लस में था इसीलिए 0 के
दाएं साइड चले। 8 नीचे में था, इसीलिए ये बीच की दूरी को 8 भाग कर दिए। 0 से इस साइड भी -1 रहता है तो उसको भी 8 भाग करते हैं। 7 का मतलब है, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 होगा यहाँ। 8 भाग में है इसीलिए 8 नीचे में, और प्लस है तो प्लस तो लगाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट का नाम दे दीजिए, ABCD कुछ भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं चलेगा सब। इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है और समझ में आ जाएगा। आप एक बात जानते हैं कि जैसे -1 और -2 के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी, ये बीच की दूरी, 1 2 के बीच की दूरी, 2 3 बीच की दूरी, -2 -3 की बीच की दूरी, -3 और -4 के बीच की दूरी हर वक्त बराबर होता है। आप स्केल से इसको बना लीजिएगा, बीच की दूरी समान रखना है, ये इस पे ध्यान देना है। यहाँ पे बीच की दूरी को 3 भाग में बांट दिया, यहाँ भी 3 भाग में बांट दिया, सभी 3-3 भाग में है, ये सभी 3-3 भाग में बटा हुआ है, ध्यान में रखना है। चलिए, नहीं समझते हैं तो इसको हल लिखेंगे यहाँ, और अपना एक संख्या रेखा नंबर लाइन ऐसे बनाएंगे। थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। ठीक है, जब ये संख्या रेखा इसे बना लेंगे, तीर का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे O, ये 0, और यहाँ पे लिख देंगे कहीं पे 1 2 3 4, यहाँ लिखेंगे समान दूरी रखते चलना है, बीच की दूरी -1 -2 -3 और -4, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, क्या है यहाँ पे 3 भाग में बांट दिया, इसको कहा USRT। 2 3 को 3 भाग में बांट दिया तो इसको कह दिया AP3B। चलिए, अब क्या करना है, अब अपना लोग को बताना है, यहाँ पे ध्यान में देना है, RS बराबर SU, RS ये दूरी और SU ये दूरी सभी बराबर होता ही तो पहले बता चुके हैं, बीच की दूरी सभी का बराबर होता तो वही तो बता रहे हो। AP बराबर PQ, AP बराबर PQ बराबर QB, यही सब बता रहे तो समान होता है, ये जानते हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर। अब करा कि SRPQ कौन सी पोजीशन पे है, कौन सी संख्या को इंडिकेट करता है, कौन सी संख्या को दिखाता है, सभी को 3 भाग में बांटना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। आ रहा है, सभी को 3 भाग में बांट दिए, इसको भी कर सकते हैं, कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, समझ में आना चाहिए कि ये 3 भाग 3 भाग 3 भाग 3 भाग सभी में है। अब बताइए यहाँ पे कि S कौन सा पॉइंट को शो करता है, देखिए। तो अपना लोग जानते हैं क्या कि यहाँ पे ऊपर में क्या लिखना है, परिमेय संख्या जो होगा तो ऊपर में लिखेंगे जितनी भाग पे 0 से गिनती करेंगे, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग, तो 5वें नंबर में S है तो ऊपर में 5, और 3 भाग में सभी बटा हुआ है तो नीचे में तो 3 देना पड़ेगा, और 0 के बाएं साइड है इसीलिए माइनस लगा दीजिए, S का पोजीशन निकल गया। उसके बाद R कहाँ पे है, तो गिनती कीजिए यहाँ से 1 2 3, यहाँ तक तो 3 होगा ना, 0 से -1 तक में 3 तो होबे करेगा, 3 और 1 यहाँ 4, तो ये हो गया कितना 4, और नीचे में 3 होगा क्योंकि 3 भाग में सभी बांटा हुआ है और माइनस लगे 0 के बाएं साइड है,
चलिए पी आर एस और पी का ध्यान में देना है। 0 से गिनती करना है। पी कहाँ पे है देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर में है, तो ऊपर में 7, 3 भाग में सभी बटा हुआ इसीलिए नीचे में 3। 0 के दाएं साइड चल रहे हैं, 0 के दाएं साइड चल रहे हैं इसीलिए इसमें प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा ही रहना चाहिए। और क्यूब किसको शो करा, किस क्यूब कौन सी परिमेय संख्या को दिखाएगा, ध्यान देना है। ये 0 से ही अपना लोग को स्टार्ट करना है। 0 से 1 तक में कितना, 3 भाग, 3, 2 तक में 6 और यहाँ 7, यहाँ 8, क्यूब में 8 हुआ। और नीचे में तो 3 सभी में आएगा क्योंकि सभी 3 भाग में बटा हुआ, यही तो आंसर हुआ। फिर से देख लीजिए क्यूब में 0 से गिनती जब करेंगे तो 3 भाग, 1 तक में 3 भाग, 2 तक में कितना हो जाएगा 6 भाग, 1 भाग ये हुआ 7, ये 8, 8वें नंबर में क्यूब है, ऊपर में 8 दिए, 3 भाग में सभी बटा हुआ है इसीलिए 3 दिए नीचे में, और 0 के दाएं साइड है इसीलिए प्लस ही लगा रहना चाहिए।